कंगना रनावत का बीएमसी को भिजवा के घर गिरा दिया इलीगल बता के, और अगले दिन सामना में छापा कि भाई गिरा दिया, उखाड़ दिया। औकात है तो अब उखाड़ लो ना। पालघर के साधुओं पे लाठियां मार मार के हत्या कर दी उनकी। हंस रहे थे बेचारे मरते समय, श्राप निकल रहा था उनका, आज वो श्राप पूर्ण हुआ है। ऐसे दिन उद्धव ठाकरे ने दिखाए, हिंदुत्व को बिल्कुल गर्त में डुबो दिया। फिर हिंदुत्व का एक स्वाभिमानी सैनिक खड़ा हुआ, उसका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के साथ स्वाभिमानी सारे शिव सैनिक खड़े हो गए और आज सारी शिवसेना एकजुट खड़ी हो गई है हिंदुत्व के साथ। उद्धव ठाकरे ये असली हिंदुत्व है जो मोदी जी, योगी जी, देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, राज ठाकरे कर रहे हैं। और हिंदुत्व के साथ खड़े रहोगे तो बचे रहोगे, भगवान राम का, हनुमान का अपमान करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। तुम्हारा घमंड चूर चूर हो चुका है। तुम्हारे जितने भी विधायक हैं वो हिंदुत्व के साथ खड़े हैं। अब जो शिवसेना रहेगी वो रहेगी हिंदुत्व के लीग पे। आप रहो सेकुलर बन के, सोनिया सेना बन के और शरद पवार की सेना बन के। तुम जाओ एनसीपी ज्वाइन कर लो और कांग्रेस ज्वाइन कर लो, लेकिन एकनाथ शिंदे अगर वो खड़े रहेंगे, अगर वो शिवसेना प्रमुख बनते हैं, सारा हिंदू समाज जैसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब के साथ खड़ा था वैसे एकनाथ शिंदे के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामेश्वर आर्य जी। सर, सबसे पहले उन्नीस हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्या अब बदलाव का समय आ गया है? पूरी तरह बदलाव का समय आ गया है, क्योंकि वहाँ पे टीपू सुल्तान के नाम से स्टेडियम बनाया उन्हीं के मंत्री ने, जो एमवीए सरकार का था। उसका खूब विरोध हुआ। बाला साहेब ठाकरे होते तो टीपू सुल्तान की पूजा वहाँ नहीं होती, ना स्टेडियम बनता। बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के विरुद्ध जाके इन लोगों ने काम किया है। जो एक बाला साहेब ठाकरे सबसे ज़्यादा नफरत करते थे महाराष्ट्र में सिर्फ शरद पवार से। शरद पवार के शिष्य बन के घूम रहे उद्धव ठाकरे, और उनका एक एजेंट शरद पवार का, उसका नाम है संजय रावत। संजय रावत पूरी तरीके से कैप्चर कर चुका था शिवसेना को। शिवसेना में असली रिवोल्ट हुआ है सिर्फ उस बंदे की वजह से। और दूसरी बात, कांग्रेस छोड़ के आई प्रियंका चतुर्वेदी, वो कांग्रेस ही थी। वो माफ़ी वीर कहती थी वीर सावरकर को। वीर सावरकर का जब महाराष्ट्र में अपमान हुआ था ना, तो जो ये क्या नाम है इसका, एक आईएएस अधिकारी रह चुके कांग्रेसी, मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर को जूते मारे थे बाला साहेब ठाकरे ने खूब, जब वो वहाँ से तख्ती हटा के गांधी का नाम लिख के आ गए थे काला पानी पे। आप सोच के देखिए, इतने रेवोल्यूशनरी नेता, उन्हें नेता क्यों माना जाता था? जो नमाज़ पढ़ते थे रोड पे, मस्जिद के बाहर, मस्जिद छोड़ के जब रोड पे जाके आप नमाज पढ़ते थे, तो बाला साहेब ठाकरे ने मुहिम चालू करी थी आरती उतारने की। आरती चालू कर दी थी। जब रिवोल्ट हुआ तो दोनों चीज़ें बंद हो गई। तो वो एक आंदोलनकारी व्यक्ति थे, उन्होंने रेवोल्यूशन किया, तब उनके साथ हिंदू जुड़ा। ये आज भगवान पे टिप्पणी करते हैं, घंटे पे टिप्पणी करते हैं और पंडितों पे, ब्राह्मणों पे टिप्पणी करते हैं। कितना स्तर गिर गया था उद्धव ठाकरे का। उनका चाचा का लड़का राज ठाकरे 101 ब्राह्मणों को बिठा के पूजा करता है। फिर जाके औरंगाबाद, उसका असली नाम क्या है, संभाजी नगर, संभाजी नगर में जाके सभा करते हैं। और संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र है, वो किसी को पता ही नहीं थी, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी वहाँ जाके कब्र पे फूल चढ़ाता है और उद्धव ठाकरे को चिढ़ाता है। उद्धव ठाकरे ने गिरफ्तार नहीं किया, ना एक टिप्पणी करी, लेकिन नवनीत राणा जो मातोश्री के बाहर आके हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा, रवि राणा, नवनीत राणा दोनोों को, जो कि सांसद भी है, विधायक भी है, राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया उनके ऊपर। हनुमान चालीसा पढ़ने पे राजद्रोह लगेगा। बाला साहेब ठाकरे जी की आत्मा को कितनी ठेस पहुंची होगी। पालघर के साधुओं पे लाठियां मार मार के हत्या कर दी उनकी। हंस रहे थे बेचारे मरते समय, श्राप निकल रहा था उनका, आज वो श्राप पूर्ण हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार और सुशांत सिंह राजपूत जो सुपरस्टार था, उसके समर्थकों की आह लग रही थी। वो बद्दुआ आज काम आइए, आज देखो पतन की ओर चले गए नेपोटिज्म वाला उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। आज इनके पास विधायक नहीं है। 42 से ज़्यादा विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं एकनाथ शिंदे जी के पास। और एक बात सर, के सांसद भी 8 से ज़्यादा सांसद टूट चुके हैं। आप सोचो इनकी क्या औकात रह गई है, क्या बिसात रह गई है। ना तो ये दिशा सालियन को न्याय दे सके, कंगना रनावत को अपमान किया। देशभक्त है, 3 करोड़ से ज़्यादा टैक्स देती है मुंबई को। वो मुंबई माया नगरी में काम जरूर करती है पर टैक्स देके करती है, भीख नहीं मांगती, वो तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं पलती। उसने घमंड तोड़ दिया उसका, उसकी बद्दुआ लगी है। एक पत्रकार है आपकी बिरादरी का, आर भारत चलाते रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी, उसको घर से निकाल के मारा। सचिन वाजे जैसा बंदा जो अनिल अंबानी के घर के बाहर बम रख के आया गाड़ी में है, और उन्होंने एक हत्या करी एक व्यापारी की,
उसके चक्कर में 100 करोड़ वसूली के चक्कर में अनिल देशमुख के आदेश पे अनिल देशमुख भी जेल में है, सचिन वाजे भी जेल में है। मुकेश अंबानी को धमकाया, उसी सचिन वाजे ने लातों से मारते हुए ये लेके गया रिपब्लिक भारत के जो पत्रकार है अर्नब गोस्वामी को उनके परिवार के सामने घसीटते हुए। वो बंदा बेशक बाहर आ गया हो, पर तिजोला जेल के बाहर आया हो, उसको बिटारे का प्रताड़ित तो किया ना। उसका क्या कसूर था? टीआरपी केस में दूसरा चैनल फंसा, उसके ऊपर परमवीर सिंह ने झूठे आरोप लगाए। क्या ये सब दुनिया को दिखता नहीं? मैं जैसे सामान्य व्यक्ति को पता है, क्या दुनिया को नहीं दिख रही ये बातें? एक और बात, एक और महिलाएं नवनीत राणा पे इतने अत्याचार करे, टॉर्चर किए, खाना नहीं दिया गया। यहीं हनुमान मंदिर के बाहर हम खड़े हैं, प्राचीन हनुमान मंदिर पे आके उन्होंने उस दिन हमारे साथ ही हनुमान चालीसा पढ़ा। महाराष्ट्र छोड़ के यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने आए। उन्होंने एक मैसेज दिया, महाराष्ट्र में मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने की आज़ादी नहीं है। आप इतना तुष्टिकरण कर रहे हो, मेरे ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला रहे हो, लेकिन यहाँ पे पढ़ रही हूँ मैं आके। क्या दिन आ गए हैं? ऐसे दिन उद्धव ठाकरे ने दिखाए, हिंदुत्व को बिल्कुल गर्त में डुबो दिया। फिर हिंदुत्व का एक स्वाभिमानी सैनिक खड़ा हुआ, उसका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के साथ स्वाभिमानी सारे शिव सैनिक खड़े हो गए और आज सारी शिवसेना एकजुट खड़ी हो गई है हिंदुत्व के साथ। और हिंदुत्व आज हिंदुत्व का पर्याय बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का ग्राफ टॉप पे है, लेकिन हिंदुत्व की हामी भरने वाले तथाकथित उद्धव ठाकरे, तुम्हारा ग्राफ कहाँ है? तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ना तुम्हें कोई जानता, ना तुमसे कोई मिल सकता। एकनाथ शिंदे को मिलने तक नहीं देता ये बंदा। फिर एकनाथ शिंदे ने कहा हम सिर्फ हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे। उसे ऑफर किया गया मुख्यमंत्री बनोगे, उसने मना कर दिया, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं हिंदुत्व के साथ खड़ा हूँ। और उसने कहा बीजेपी हमारा अलायंस है, जो बाला साहेब ठाकरे छोड़ के गए थे। तुमने विधानसभा उनके नाम से लड़ा, मोदी जी की फ़ोटो लगा के बीजेपी की लोगों ने तुम्हें वोट दिया, मोदी जी के चेहरे पे तुमने हर जगह लगा के चुनाव चिन्ह पे अपने चुनाव लड़के अपनी सीटें बढ़ाई, और आज उन्हें धोखा दे दिया, पीठ में छुरा घोंप दिया। आज तुम कहते हो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा है, तुम्हारी पीठ में छुरा नहीं घोंपा, तुम हिंदुत्व से विमुख हो गए थे, ये हिंदुत्व के साथ खड़े हो गए हैं। सबक मिल गया है, थोड़ी देर लगी है, लेकिन दुनिया को पता चल गया ये 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी है। जो हिंदुत्व के साथ खड़ा है, जो सनातनी है, वही जीतेगा, और यह हिंदुत्व की जीत है। उद्धव ठाकरे ये असली हिंदुत्व है, जो मोदी जी, योगी जी, देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, राज ठाकरे कर रहे हैं। और हिंदुत्व के साथ खड़े रहोगे तो बचे रहोगे, भगवान राम का, हनुमान का अपमान करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सर आर्य जी बताइएगा कि उद्धव ठाकरे जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि कोई विधायक हमारा छोड़ के नहीं गया, बल्कि ज़बरदस्ती अगवा करके तुमने गुवाहाटी के अंदर, सूरत के अंदर छुपा के रखा हुआ है। अरे तुम तो डॉन हो ना महाराष्ट्र के। ये जो संजय रावत है ना, कंगना रनावत का बीएमसी को भिजवा के घर गिरा दिया इलीगल बता के, और अगले दिन सामना में छापा कि भाई गिरा दिया, उखाड़ दिया। औकात है तो अब उखाड़ लो ना, गुवाहाटी भी तुम्हारा है इस हिसाब से तो। और तुम्हारा शिव सैनिक तुम्हें कैसे छोड़ सकता है? उन्हीं के दम पे तो तुम कहते थे उखाड़ दिया। और किसी व्यक्ति को कोई कैसे किडनैप कर सकता है? वो बंदा ट्वीट कर रहा है, वो बंदा कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो अपनी वीडियो रिलीज़ कर रहा है, मेरे पास 42 विधायक है, 39 विधायक है। ऐसे बंदे किडनैप कैसे कह सकते हो यार? किडनैप का मतलब समझते हो आप? मुंबई पुलिस 2 मिनट में किसी को भी उठा लेती है, दिल्ली तक उठाने आ जाती है। अब उठवा लो ना उन्हें, सांसदों को उठवाना ही तो है। कह रहे हैं कि हम जो है हिंदुत्व के लिए, बाला साहब की जो हिंदुत्व था उसी पे आज भी खरे उतरते हैं, और हमें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोई चाहे तो शिवसेना का पद भी मैं छोड़ दूंगा, मैं मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ दूंगा, लेकिन वापस लौट आओ बस। अब ये सब बातें ढकोसले करने की बात नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारा घमंड चूर चूर हो चुका है। तुम्हारे जितने भी विधायक हैं वो हिंदुत्व के साथ खड़े हैं। अब जो शिवसेना रहेगी वो रहेगी हिंदुत्व के लीग पे। आप रहो सेकुलर बन के, सोनिया सेना बन के और शरद पवार की सेना बन के। तुम जाओ एनसीपी ज्वाइन कर लो और कांग्रेस ज्वाइन कर लो, लेकिन एकनाथ शिंदे मुखर रूप से अगर हिंदुत्व का साथ देंगे, शिवसेना अगर वो खड़े रहेंगे, अगर वो शिवसेना प्रमुख बनते हैं, सारा हिंदू समाज जैसे बाला साहेब, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब के साथ खड़ा था, वैसे एकनाथ शिंदे के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। हम हिंदुत्व के प्रहरी हैं, जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे रामेश्वर आर्य जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में उद्धव ठाकरे को साफ संदेश दे दिया है कि अब जो हिंदुत्व का साथ चलेगा वही महाराष्ट्र पर, वही देश पर राज करेगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।